14 मई 2015 राजस्थान के नागौर का डांगावास गांव। एक जमीन विवाद ने ऐसा रूप ले लिया जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। मेघवाल परिवार और जाट परिवार के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 14 मई को इसी विवाद के बीच हिंसा हुई, कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत हुई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि आखिर उन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन था, क्योंकि 11 साल बाद की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 5 अगस्त 2026 को मेड़ता की SC/ST अदालत ने इस मामले में आरोपी बनाए गए सभी 40 लोगों को बरी कर दिया। और यहीं से डांगावास की कहानी एक नए सवाल में बदल जाती है कि क्या अदालत ने कहा कि डांगावास में हिंसा हुई ही नहीं, अदालत ने ऐसा नहीं कहा। फैसले को समझने के लिए ये फर्क बेहद जरूरी है। अदालत के सामने मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्सरे, फोरेंसिक दस्तावेज और गवाहों के बयान रखे गए। कुछ गवाहों के बयानों को अदालत ने घटना और चोटों के संदर्भ में विश्वसनीय भी माना, लेकिन आपराधिक कानून में सिर्फ ये साबित करना काफी नहीं होता कि हिंसा हुई। अभियोजन को यह भी साबित करना होता है कि किस आरोपी ने क्या किया, किसने किस व्यक्ति पर हमला किया, किसकी वजह से किसकी मौत हुई। और अदालत को लगा कि अभियोजन पक्ष इस स्तर पर पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर पाया, यानी मामला यहां आकर अटक गया। घटना बनाम व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यही इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। अब सवाल उठता है कि जांच में समस्या कहां आई। चार्जशीट में 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन मुकदमे के दौरान ऐसे महत्वपूर्ण जांच अधिकारी की गवाही नहीं हो सकी जिसकी मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी। हथियारों की बरामदगी और दूसरे सबूतों को भी साबित करना अभियोजन के लिए चुनौती बना। और अगर किसी आरोपी की मौजूदगी, भूमिका और उसके द्वारा किए गए अपराध को कानूनी मानकों पर निश्चित रूप से साबित नहीं किया जा सकता, तो अदालत के पास उसे दोषी ठहराने की गुंजाइश सीमित नहीं रहती। और यही वजह है कि यह फैसला सिर्फ एक केस का मामला नहीं है, ये जांच की गुणवत्ता और अभियोजन की क्षमता पर भी सवाल खड़ा करता है। पीड़ित परिवार का सवाल बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि उनके परिवार के लोगों की हत्या हुई, लोग घायल हुए, गवाहों ने अदालत में आरोपियों की पहचान की, फिर भी अगर सभी आरोपी बरी हो गए तो उनके परिवार के साथ आखिर हुआ क्या था और जिम्मेदार कौन था। दूसरी तरफ आरोपियों की ओर से पेश वकील इस पूरे मामले की अलग तस्वीर पेश करते हैं। उनका दावा है कि इसे दो समुदाय के बीच सामूहिक हिंसा बताना सही नहीं है। उनके मुताबिक यह मूल रूप से दो परिवारों के बीच जमीन विवाद था। वो ये भी दावा करते हैं कि कुछ आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया गया और कई लोगों ने बिना अपराध साबित हुए वर्षों जेल में बिताए। यानी दोनों पक्षों की कहानी बिल्कुल अलग है। एक पक्ष कहता है कि हिंसा हुई और लोग मारे गए और दोषियों को सजा मिली। दूसरा पक्ष कहता है कि निर्दोष लोगों को आरोपी बनाया गया, उन्होंने वर्षों जेल में बिताए। अब इस पूरे मामले में जमीन विवाद भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। विवादित जमीन करीब 23 बीघा 5 बिस्वा बताई गई। दस्तावेजों के मुताबिक जमीन का पुराना मालिकाना हक गिरवी रखने और बाद में कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग थे। यानी डांगावास की हिंसा अचानक पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे वर्षों पुराना जमीन का विवाद, कब्जे का सवाल, पंचायत आरोप प्रत्यारोप और लगातार बढ़ता तनाव था। और शायद यही इस मामले की सबसे बड़ी सीख है। अब जमीन और जाति तनाव का विवाद समय रहते प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर नहीं सुलझता तो वह सिर्फ जमीन का विवाद नहीं रहता, वो सामाजिक संघर्ष बन सकता है। और फिर सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहता, सवाल होता है कि सिस्टम ने हिंसा होने से पहले क्या किया और हिंसा होने के बाद कितनी मजबूती की। डांगावास में अब 11 साल बाद एक अदालत का फैसला आ चुका है, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। पीड़ित परिवार इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने जांच और अभियोजन की कमियों पर सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक ने भी कहा कि फैसले और जांच को पूरी तरह देखने के बाद ही कमियों की तस्वीर साफ होगी। तो अब असली सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट में नए सिरे से सबूतों और गवाहियों की समीक्षा पेश होगी? क्या अभियोजन पक्ष ये साबित कर पाएगा कि आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिका क्या थी? क्या 11 साल पुराना यह मामला आखिरकार इस सवाल के साथ रह जाएगा? हिंसा हुई, मौतें हुई, लेकिन उन मौतों का जिम्मेदार कौन था? डांगावास का फैसला सिर्फ 40 लोगों के बरी होने की कहानी नहीं है। ये सवाल है न्याय व्यवस्था में जांच, सबूत और अभियोजन, इन तीनों की मजबूती का। और जब इन तीनों में कहीं एक कड़ी कमजोर पड़ती है तो अदालत में मामला सिर्फ दोषी को सजा दिलाने की लड़ाई नहीं रहता, बल्कि यह तय करने की लड़ाई बन जाता है कि सच को कानूनी तौर पर साबित कैसे किया जाए।
अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।